हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवनॉमी। स्ट्राइवर की ए टू जेड शीट में हमने एरेज के काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। तो यहाँ पर हमने जो इजी में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इट वाज फाइंड द यूनियन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग नंबर इन एन एरे। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। ठीक है जी। सो यहाँ पे क्वेश्चन इजी मोड का है। कंपनीज अगर मैं आपको टैग दिखाऊं यहाँ पर, तो ये कंपनीज टैग्ड हैं। बेसिक कंपनीज अगर यहाँ पे देखिए, ARM, रॉकस्टार गेम्स, पेपाल, स्नोफ्लेक, डिलॉयट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी, सेल्सफोर्स कंपनी, काफ़ी कंपनीज मेंशन है। ठीक है, ब्लूमबर्ग। तो आई होप इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये काफ़ी तरह से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो लेट्स सी इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। So what the question says is given an integer array of size n, ठीक है, given an integer array of size n containing distinct values in the range from 0 to n, ठीक है, inclusive, okay, ये important है। Return the only number missing from the array within the range, ठीक है। तो एक 0 से लेकर के n तक का रेंज का बेसिकली एक एरे दिया होगा। यहाँ पर अगर कंस्ट्रेंट देखें तो कंस्ट्रेंट में ये बोला भी है n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। ओके 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 ओके, परफेक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे इसमें दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें 0 1 2 3 4, तो 4 जो जो यहाँ पर टोटल हमारा जो n आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज है। तो n हमारा 5 होगा। तो इस पूरे 5 लेंथ के, सॉरी 5 उसमें आपका मिसिंग क्या है? 5 मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 है बट 5 मिसिंग है। अच्छा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ये सॉर्टेड होना जरूरी नहीं है। सॉर्टेड भी हो सकता है, अनसॉर्टेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 1 2 3 1 2 4 5 6 है, इसमें 3 मिसिंग है। ठीक है, ये और हमारा जो ओवरऑल एन का साइज है वो 6 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखो रेंज 0 to 6। ठीक है, लेट्स सी पहले क्वेश्चन क्या रहा है एंड वी विल सॉल्व इट फ्रॉम ब्रूट फोर्स अप्रोच टू द ऑप्टिमल अप्रोच। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, द ब्रीफ ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है 0 से लेकर के 1 3 एंड 2 करके कुछ ऐसा दिया हुआ है, या फिर मैं कहूँ 4 0 1 4 2, तो इसका जो n होगा 1 2 3 4, तो n हमारा पे 4 होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडेक्सेस हैं वो यहाँ पे 3 होंगे, 0 1 2 एंड 3, पर n हमारा 4 होगा। ठीक है, अब हमें इसका मिसिंग वैल्यू है। इसका मिसिंग वैल्यू क्या है? अगर हम देखें, अगर n हमारा 4 है तो इसका मिसिंग वैल्यू जो होना चाहिए वो कुछ, अगर इसका पूरा ओवरऑल एरे है, अगर सॉर्टेड एरे में करके बताऊं 0 1 2 3 एंड 4, अगर मैं कुछ इस तरह से बताऊं कि 4 तक का अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें मिसिंग 3 है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया 1 4 2 है बट 3 नहीं है। तो हमें यहाँ पर प्रिंट करना है 3। तो हमारा आंसर जो है वो होना चाहिए 3। आउटपुट हमारा जो है वो होना चाहिए 3। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो क्वेश्चन कह रहा है। नाउ लेट्स सी कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है जी, लेट्स मूव टू दी ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच पे अगर जब जाएंगे, लेट्स मूव टू द ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसमें हम करेंगे क्या? यार सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे। इस लूप को हम एन तक चलाएंगे। ठीक है, 0 से लेके एन तक चलाएंगे। हम करेंगे क्या? 0 से लेके एन तक सारे नंबर देख लेंगे क्या हमारे इसमें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये जो जो गिवन अरे है वो कह रहा है हमारे पास 0 1 4 2, ये हमारा गिवन अरे है। अगर तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कहेंगे कि क्या 0 इसमें है, इस एरे में? एक-एक करके पूरा यहाँ, 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 यहाँ चेक करेंगे, हाँ है। फिर हम कहेंगे कि भाई 0 के बाद 1 को चेक कर लो, क्या है? पूरा एक-एक करके चेक करेगा, है। फिर 2 है, 3 नहीं है। ठीक है? जब ये पूरे एरे में 0 से लेके n के बीच में कोई भी नंबर पे ये कह देता है नहीं है, तो हमें बस वो प्रिंट कर देना है।
ठीक है, सिंपल। चलो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको रिमूव करके। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसको बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ बहुत क्लियर रहे कि हम ओ से लेके यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर जीरो टू, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक, एन माइनस वन तक नहीं चलाएंगे, हम एन तक चलाएंगे, फोर तक। ठीक है, तो जीरो से लेके फोर तक चलाएंगे और हम देखते जाएंगे इस गिवन एरे में एक एक करके कि क्या वो इसमें एग्जिस्ट करता है। सारी वैल्यूज पहले जीरो के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद वन के लिए देखेंगे, फिर टू के लिए, ऐसे करते हुए एन तक के लिए देखते जाएंगे। कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं है, वही वैल्यू हमारा आंसर है। ठीक है, चलो ठीक है जी। अब इसका अगर हम बेसिक आपका सूडो कोड देखें, क्या वो कैसा दिखेगा, तो उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ड्राई रन करा चाहे, तो बेसिकली ये वही चीज़ कह रहा है कि भाई हमारा एक लूप चलेगा जीरो से लेके एन तक, और वो लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कब वो किस में चलेगा, इस वाले में चलेगा, हमारे करंट वाले में। पहले जीरो के लिए चेक करेगा सारी जे की सारी वैल्यू जीरो से लेके एन माइनस वन तक, बेसिकली जो भी वैल्यू है, फिर वन टू थ्री, जब तक तो जब तक नम्स ऑफ आई, जब तक ये नम्स ऑफ आई इक्वल टू आई है, सॉरी नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू आई है, तब तक तो फाउंड में आप ट्रू करते जाओ। ठीक है, और चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। फॉर एग्जांपल ये जीरो के लिए सही चलेगा, वन के लिए सही चलेगा, टू के लिए सही चलेगा गिवन एरे में। मान लो हमारा गिवन एरे ये है। ठीक है, तो उसके लिए जीरो वन टू के लिए सही चलेगा, लेकिन जैसे ही थ्री आएगा, जैसे ही इसमें जे में आपका थ्री आएगा, सॉरी आई में आपका थ्री आएगा, वो देखिएगा कि जे जो जे वाला हमारा है, बेसिकली ये है हमारा नम्स या फिर जे। ठीक है, जो जेथ एरे है, जे वाला एरे है, उसके अंदर जो, सॉरी नम्स एरे है, बेसिकली नम्स एरे है वो ये है। तो उसमें नम्स ऑफ जे के, जे जे मतलब ये है बेसिकली जीरो वन टू एंड थ्री। तो जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स चलता जा रहा है चलता जा रहा है। वो जा करके देखेगा कि इन सारे इंडेक्स में करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू है, वो है थ्री, जो नहीं मिला। ठीक है, हमारे पास वन मिल गया, टू मिल गया, फोर मिल गया, सब मिल गया, बट थ्री नहीं मिला, क्योंकि हमारे पूरे वन से लेके फोर तक में, जीरो से लेके फोर तक में थ्री नहीं मिला। आप जैसे ही वो नहीं मिलेगा, जैसे ही यहाँ पे देखो आप, इज नॉट इज इक्वल टू आई नहीं होगा, तो वो ट्रू के जगह ब्रेक करके फॉल्स कर देगा। ठीक है, और जैसे ही वो लूप के बाहर आएगा, हम ये देख लेंगे फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स है, तो हमारा आई ही आंसर है। जैसे ही वो नहीं मिला, मिसिंग है जो, उस मिसिंग को, इसको मैं मिसिंग भी लिख सकता हूँ, मिसिंग इज ट्रू, मिसिंग इज फॉल्स। तो जैसे, सॉरी फाउंड इज ट्रू, फाउंड इज फॉल्स सही है यहाँ पर, तो है। तो जैसे ही ये, इसको हम नॉट फाउंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नॉट फाउंड। ठीक है, तो जैसे ही ये नॉट फाउंड है, आप इसको आई प्रिंट कर दो। ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए, तो ये नेस्टेड लूप है यार, तो इसका ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टी सी हमारा ये हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज हुआ है, तो वन हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह का हमारा होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच। बहुत सही, लेट्स मूव टू द बेटर अप्रोच। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या इससे बेटर अप्रोच हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो बेटर अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हैशिंग का। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हैशिंग क्या होता है। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं कि हैशिंग होता क्या है, तो सिंपली एक हम नया टेबल बना लेते हैं। लेट्स सी, पहले तो हम जो एग्जिस्टिंग हमारा ये है, ये 0142 ये ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे 0142 मान लेते हैं, ये गिवन एरे है हमारा। ठीक है, अब ये गिवन नम्स एरे है। ठीक है, अब इसी में हमें देखना है, यहाँ पे भी एन वही है, एन इक्वल्स टू फोर। ठीक है जी, अब हम हैशिंग के कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, हम एक हैश टेबल बना लेंगे, बेसिकली हैश से यहाँ पर हैश वाला टेबल बना लेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, हैश में हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखते हैं। अब हैश को हम n माइनस वन तक नहीं बनाएंगे, बिल्कुल जीरो वन टू थ्री है ना, हम थ्री तक नहीं, हमें फोर तक पूरा बनाना है, तो n तक बनाएंगे। तो हम जो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए, तो गिवन एरे में, जो गिवन एरे है उसमें अगर n थ्री है, तो हमें n प्लस वन तक बनाना है। ठीक है, n प्लस वन तक का एक वो बना लेंगे। तो n प्लस वन तक बना लेंगे, तो एक एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पर, जो कि
0 1 2 3 एंड 4, 3 नहीं 4 तक बनाएंगे, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन सब में हम वैल्यू 0 डाल देंगे। सबसे पहले हम इन सब में वैल्यू 0 डाल देंगे, ठीक है। हैशिंग में यही होगा, आप हैश टेबल बनाओगे, सब में वैल्यू 0 डाल दोगे। अब हम एक-एक करके चेक करते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं सबसे पहला जो वैल्यू है हमारा 0, 0 एक बार मेंशन है तो हम 0th इंडेक्स पे जाकर के कहेंगे कि भाई 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है? फिर उसके बाद हमारा 1 मिलता है, तो हम इसमें 1 फर्स्ट इंडेक्स पे जाके इसको 1 कर देंगे, ठीक है? क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब हम सेकंड यहाँ पे फिर हमें 4 मिलता है, तो हम इसमें देखेंगे 4th इंडेक्स पे जाएँगे, इसका फ्रीक्वेंसी 1 कर देंगे। 2 मिलता है, सेकंड इंडेक्स पे जाएँगे, इसका फ्रीक्वेंसी 1 करेंगे। जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी 0 दिख जाए, क्या वही आंसर है? क्या उसी का इंडेक्स आंसर है आपका? एग्ज़ैक्टली, आपका उसी का इंडेक्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये प्रिंट कर देना है। ठीक है, हैशिंग टेबल बनाया, 0 सब में डाल दिया, फ्रीक्वेंसी चेक किया, जिस-जिस का फ्रीक्वेंसी है वो तो ठीक है, नहीं फ्रीक्वेंसी है उसी का इंडेक्स हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम इसका अगर बेसिकली वो देखें कि इसका हम सूडो कोड देखें हैशिंग वाले का, तो हैशिंग का जो सूडो कोड होगा वो कुछ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट जस्ट अ सेकंड। जो यहाँ पर हैशिंग हमारा है, ये रहा, ठीक है। तो जो हैशिंग का सूडो कोड है वो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हम हैश टेबल लेंगे, हैश टेबल का n+1 का साइज़ होगा। तो बेसिकली जो हैश टेबल है वो n+1 के एरे होगा जिसमें सब वैल्यू पहले 0 डाल देंगे, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे सारा 0 डाल दिया था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चलाएँगे, उस लूप में सारे फ्रीक्वेंसी को चेक कर लेंगे कि भाई 0 से लेके n-1 तक, बेसिकली 0 से लेके n तक का फ्रीक्वेंसी क्या है? जो भी फ्रीक्वेंसी हमारा आया है वो हम करते जाएँगे प्लस-प्लस कर के उसको आगे डालते जाएँगे, डालते जाएँगे, डालते जाएँगे। जब इसमें ये पूरी तरीके से डल गया, इसको हम एक ऑटो लूप भी चला सकते हैं इस तरह का कि फॉर यहाँ पे नम में पूरा का पूरा नम्स का वैल्यू डाल दो और यहाँ पर हैश नम, ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का भी फॉर लूप बना सकते थे, बट डोंट वरी इट्स ओके, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप ये नॉर्मल वाला भी यूज कर सकते हो। अब हमने हैशिंग में सारा चीज डाल दिया, अब हम एक दूसरा लूप चलाएंगे। वो लूप क्या करेगा, वो हमारा एक्चुअल एरे का जो साइज है वहां तक वो लूप चलेगा और उसमें ये चेक करेगा बेसिकली जो हाँ हाँ सॉरी, जो ये हमारा हैश टेबल है उसमें हमने सारी फ्रीक्वेंसी कर ली। अब हम जीरो से लेके एन तक चलाएंगे, 0 से लेके n तक में हम इस लूप में करेंगे कि जैसे ही हैश ऑफ आई, जो हमारा बेसिकली हम अपने हैश में इस वाले की ये जो पूरा का पूरा ये है, अगर मैं ऐसे दिखाऊँ, ये पूरा का पूरा है 0 से लेके n तक हैश टेबल। इस हैश टेबल को हम आइटरेट करेंगे इस वाले लूप में, ठीक है? आइटरेट करने पे जहाँ पर भी जो हैश ऑफ आई इक्वल टू 0 है, उसका इंडेक्स यानी आई हम प्रिंट कर दें, रिटर्न कर दें। इस आई को रिटर्न कर दें, ठीक है? दैट्स इट, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब भाई इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये अगर इन दोनों का हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 2n हो जाएगा, 2 लूप्स चल रहे हैं व्हिच इज़ ऑलमोस्ट O ऑफ n, ठीक है? तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे O ऑफ n निकल के आ गया। अब हमने हैश टेबल यूज़ किया है, एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हुआ है तो सॉरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हुआ है तो इट विल बी O ऑफ n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n व्हिच इज़ इम्प्रूव्ड, ठीक है? इम्प्रूव्ड इन द सेंस कि n स्क्वायर से बेटर अप्रोच है ये, ठीक है? यहाँ पर हमारा n स्क्वायर आया था, ठीक है जी, बेटर अप्रोच है। अब हम चलते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे। यार देखो इसमें जो ऑप्टिमल अप्रोच है हमारा, अगर हम देखें हमारा जो लास्ट अप्रोच है व्हिच इज़ ऑप्टिमल अप्रोच हमारा यहाँ पे 2 टाइप का होगा। टाइप 1 जो होगा बेसिकली 2 मेथड से हम ऑप्टिमल अप्रोच को यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहला मेथड होगा समेशन का, ठीक है? समेशन मेथड। दूसरा मेथड आपका होगा यहाँ पर बेसिकली ज़ोर मेथड,
ठीक है, ठीक है जी। अब दोनों मेथड को एक-एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, समेशन वाले से, ठीक है। तो समेशन वाला मेथड हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह की पूरी सेम चीज़ की वैल्यू है व्हिच इज़ 0, 1 0, 2 0, 2, 4, 1 कुछ इस तरह जो भी है यार देखो इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? नम्स में ये वैल्यू है, इसका आपका जो n है वो है 4, ठीक है जी। आपका n 4 है, तो हम क्या करते हैं ना एक समेशन बनाते हैं। समेशन क्या करेंगे? समेशन ये करेंगे कि जो n है ना यहाँ पर, ये जो n है हमारा, उसका समेशन निकल का मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये n है, तो हम 0 से लेकर के 0 से लेकर n तक का समेशन निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे सम 1 लिया है, सम 1 विल बी 0 से n तक का समेशन व्हिच विल बी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आपका 4। ये n-1 तक नहीं है, n तक है, ठीक है? ये इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। हम एक अलग से ये है कि 0 से लेके n तक का समेशन निकाल रहे हैं। तो इसका अगर समेशन देखोगे 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 व्हिच विल बी एक्चुअली 10, ठीक है? ठीक है 3 प्लस 2 यहाँ पर 5 होता है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 10 आ जाएगा, है ना। क्या इसको निकालने का, अब ऐसे तो हम एक एक करके लूप क्यों चलाएं हम, क्या इसका कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। तो समीशन निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कर दो। ये सेम चीज आपका इस फॉर्मूले से भी निकल आएगा। कैसे? हम रख के देख लेते हैं। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4 है, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 by 2 which will be 4 into 5 by 2 which will be 5 4 are 20 20 by 2 10 आंसर 10 आया, ठीक है। यही चीज आया। तो जब हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो भाई हमें डायरेक्टली मिल जा रहा है, क्योंकि तो हम एक काम करते हैं ना, इस सम में हम यही वाला फॉर्मूला डाल देते हैं, तो सम 1 में हम ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे। ये क्यों क्यों निकाल रहे हो भाई? पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि भाई आप सम निकाल क्यों रहे हो और आप n का क्यों सम निकाल रहे हो? आप तो इसका सम भी नहीं निकाल रहे हो, जो एक्चुअल एरे है हमारे पास नम्स, उसका सम नहीं निकाल रहे हो। तो यार हमें उसका भी सम निकालना है, पर उसके सम के लिए हम लूप चला लेंगे। अब क्योंकि उसके सम में क्या-क्या वैल्यू हमें पता नहीं है भाई, कुछ भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, कोई भी मिसिंग हो सकता है। तो हमें मिसिंग पता करने के लिए सम की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो अब मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये हमारा सम 1 निकल गया, हम सम 2 निकालेंगे जिसमें उसमें हम अपने एक्चुअल एरे, इस एरे को 0 से लेके n तक चलाएँगे व्हिच इज़ बेसिकली 0 टू n-1, ठीक है? तो 0 1 2 3 3 तक चलाएँगे ये, ठीक है? तो अब ये वाला जब सम 2 है, वो हमारा सारा सम निकाल देगा इसका, व्हिच इज़ 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है? अब इसका सम निकाल के हमारा जो वैल्यू आएगा, इट विल बी 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 6 होता है, प्लस 1 7, ठीक है? ये हमारा 7 आएगा। यार तुमने निकाल दिया 10, तुमने निकाल दिया 7, एक वैल्यू तुमने निकाल दिया पूरे n तक की, एक वैल्यू निकाल दी तुमने, एक पूरी वैल्यू ये जो 10 है वो पूरे n तक की निकाल दी, एक तुमने निकाल दिया जो एक्चुअल हमें एरे गिवन है उस तक की। इन सब का कोई फायदा हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। भाई जो हमारा एक्चुअल एरे है, जो गिवन एरे है, उसमें जो हमारा होने वाला एरे, टोटल एरे में से अगर हम इसके सम को, मतलब उसके सम में इसके सम को माइनस कर दें, फॉर एग्जांपल इस 10 में हम -7 कर दें, 10 माइनस 7, तो हमारी जो वैल्यू है, क्या वो 3 आएगी? क्या वो 3 आएगी? एग्ज़ैक्टली यार आएगी ही, क्योंकि देखो हमारा जो रियल सम होगा, जो रियल एरे होगा, वो होगा मान लो 0 1 2 3 4, जिसमें पूरा है, कुछ मिसिंग नहीं है, ठीक है? अगर हम ये देखें 2 है, ठीक है? तो अगर हम इसमें देखें पूरा है, और जो हमारा गिवन है, उसमें हमारा 3 को अगर मिस करके हम बोलें तो 0 1 2 एंड 4 दिया हुआ है, 3 नहीं दिया हुआ था। तो इसका जो सम है वो 10 है। अगर इस पूरे के सम में हम इसका सम को घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा 3 आ जाएगा। तो जो बचा है वही तो हमारा इसमें मिसिंग है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट हमने सम के लिए यूज़ किया है। ठीक है? अब इसको हम कैसे कोड में लिखेंगे, इसका मैं एक आपको बेसिकली सूडो कोड दिखा देता हूँ।
ठीक है जी, तो लेट्स सी हाउ द सूडो कोड विल लुक लाइक। तो कुछ इस तरह का सूडो कोड आपको दिखेगा। लेट्स सी हाउ इट शुड बी। तो सबसे पहले अगर हम जाएं तो यही है हमारा सम वन जो है। यहाँ पर अगर देखोगे तो जो सम वन है वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू से हमारा सम वन निकल जाएगा, विच इज द टोटल सम ऑफ द टोटल एरे, जो कंप्लीट टोटल एरे होगा जिसमें मिसिंग कुछ भी ना हो, उसका जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 10 निकला था, ठीक है, वही चीज है। ठीक है, अब दूसरे सम को सम टू को जीरो से लेकर के हम चला रहे हैं नम्स डॉट जो एक्चुअल साइज है उसमें। हम नम्स टू इक्वल्स टू सॉरी सम टू इक्वल्स टू सम टू प्लस नम्स ऑफ आई, एक एक करके सबको प्लस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एट द एंड वी विल गेट इट एज 7। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया, हम एक एक करके सारा सम कर लेंगे जो भी गिवन एरे है, जो जैसे गिवन एरे ये था तो उसमें 7 आ गया। ठीक है, 7 आएगा तो इसका जो डिफरेंस है सम वन में माइनस सम टू कर देंगे, इट विल बी 3। तो आंसर 3 है। तो बिल्कुल इसी मिसिंग को हमें प्रिंट कर देना है। ठीक है, ये क्या फायदा किया आपका, ये आपका सिंगल लूप में कर दिया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ n हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ नहीं है, O ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। देख लो यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। बट यार हमारे पास एक और ऑप्टिमल वे है। क्या है वो दूसरा वे? वो दूसरा वे है जॉर का, जॉर मेथड। ठीक है, हमने ये कौन सा मेथड देखा था? ये हमारा समेशन मेथड था। ठीक है, जिसमें हमारा क्या आया है, O ऑफ n O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जॉर। अब हम जो दूसरा मेथड है उसको देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, तो उसमें यार बात ये है, पहले ज़ौर समझाने से पहले, कोई वही है सेम एरे हम ले लेंगे, बट ज़ौर समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ज़ौर पता नहीं होगा या फिर जो नॉर्मली जानते नहीं है, वो बस इतना अगर समझ लें कि किसी भी सेम वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2 और 2 विल बी 0। ठीक है, सेम वैल्यूज के ज़ौर को करेंगे तो 0 आएगा, और 0 से किसी भी वैल्यू, कोई भी 3 हो 2 हो 4 हो, जो भी वैल्यू से हम ज़ौर करेंगे उसका वैल्यू इट इट विल बी इटसेल्फ। ठीक है, जो भी जिससे भी करेंगे वही उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगर हम इसी तरह जीरो और जीरो का करें तो ये सेम है तो सेम का वैल्यू हमेशा जीरो। समझे? अब एक्स और एक्स विल ऑलवेज बी जीरो, एक्स और जीरो विल ऑलवेज बी एक्स, द वैल्यू इटसेल्फ। ठीक है, और जीरो और जीरो विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, क्योंकि ये एक्स और एक्स का ही केस है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ टूज और टूज और सॉरी थ्रीज और थ्री, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टूज और टू का जीरो और थ्री और थ्री का जीरो। तो जीरो और जीरो विल बी जीरो। ठीक है, क्योंकि सेम का हमेशा जीरो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो जाता है, ये समझ में आ जाता है इतना सा चीज, तो हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है जी, अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पुट करके देखते हैं। हमारा एक गिवन एरे है, वो गिवन एरे क्या कहता है? जीरो है, यहाँ पे टू है, 4 है और 1 है। ठीक है, ये हमारा गिवन है n इक्वल्स टू 4। सिमिलरली हम कुछ वैसा ही ले लेंगे। अब हम क्या कहते हैं भाई, एक काम करो, हमारा जो भी एरे है, ये सॉर्टेड भी हो सकता है, नॉन सॉर्टेड भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, डजेंट मैटर। हम इसमें करेंगे कि हम दो जॉर्स लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, दो सम लिया था, एक सम जो ओवरऑल n तक ले लिया था, एक सम जो हमने गिवन एरे का लिया था। तो इसी तरह हम इसमें भी जॉर दो का ले लेंगे। पहला जॉर जो हम लेंगे, उस ज़ौर में हम क्या कहेंगे कि भाई हम पूरे का ले लो। ठीक है, ज़ौर 1 को 0 से लेके n तक ले लो, n तक। ठीक है, 0 से लेके n तक, सॉरी 1 से लेके n तक ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से ही क्यों लेना है, 1 से ले लेते हैं। ठीक है, 0 का कोई मतलब यहाँ तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, 1 ज़ौर 2 ज़ौर 3, n तक लेना है, ज़ौर 4। ओके, ज़ौर 4 तक, ठीक है, n तक ही लेना था, 4 तक ही लेना है। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब ये जो नम्स है, जो गिवन है, ये तो हमारे पूरा यहाँ तक का हो गया। ठीक है, अब जो गिवन है हम उसके लिए ज़ोर 2 में ज़ोर ले लेते हैं। क्या है? 0 ज़ोर 2 ज़ोर 4 ज़ोर 1। यार एक चीज यहाँ पे महसूस करोगे आप, अगर मैं ये कहूँ कि हमें ज़ोर 1 का ज़ोर
ऑफ जॉर 2 कर दूं, ये करूं मैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यूज क्या होगी। अब हम सेम सेम वैल्यूज को अगर सामने रख दें यहाँ पर, ये देखो अगर कि 1 1, इसमें से इसको उठा लो, इसको उठा लो, अब 2 2 उठा लो, तो 2 2 3 है ही नहीं, ठीक है, 4 4 उठा लो, 4 4, लेफ्ट ओवर आपका 0 और 3 रह गया। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट वाले जॉर में है उसमें 3 एक और है, इसमें 0 है, 0 का कोई लेना देना नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ 0 ले सकते हो। तो पेयर बना करके अगर हम इसका पेयर बना दें, ठीक है, बेसिकली इस 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 4 का 4 के साथ पेयर बना दें, और फिर जैसे अब जॉर 1 जॉर 2 का जब कर रही हैं, तो इसका जॉर 1 का जॉर 1 से करेंगे, क्या आएगा, सेम वैल्यू उसका, मैंने अभी आपको क्या समझाया था, सेम वैल्यू उसका जॉर है 0, एक्स जॉर एक्स 0, ठीक है, सेम वैल्यू उसका जॉर है 0 आ जाएगा, 2 का जॉर 2 से 0 आ जाएगा, 4 का जॉर 4 से 0 आ जाएगा, सॉरी ये मैंने जॉर कहना था, ठीक है, तो 4 का जॉर 4 से 0 आ जाएगा, एंड 3 बचा लेफ्ट ओवर, तो इसको 3 लिखते हैं, 0 भी कर लोगे तो भी 3 आएगा, ठीक है, इट डजंट मैटर, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये चीज कहते हैं कि लेफ्ट ओवर 3 था। अब 0 और 0 0, 0 और 3 0, सॉरी 0 और 3 में 3, ठीक है, 0 का किसी से भी जोर करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ विल बी देयर, ठीक है, अगेन 0 और 0 3, तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि यार जब हम ज़ौर करके ये चीज़ निकाल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही निकाल देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर मैं बोलूँ कि हम इसका सूडो कोड देखेंगे तो वो क्या होगा, वो भी कुछ इसी तरह होगा यार कि एक फॉर लूप चलाएंगे, वो फॉर लूप में हम 1 से लेके n तक चला दे रहे हैं, i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक चला दे रहे हैं, विच इज 4, ठीक है, इसके लिए ज़ोर 1 के लिए, जो ज़ोर 1 है हमारा 1 से लेके 4 तक चल रहा है, तो ये फिर ये क्या करेगा, ज़ोर 1 को इक्वल्स टू ज़ोर 1, सॉरी ज़ोर 1 ऑफ ज़ोर आपका नम्स, जो भी नम्स ऑफ आई होगा वहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा आई तक जाएगा, ठीक है, आई जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक चलेगा, और दूसरा हमारा एक लूप चलेगा, जो लूप चलेगा आपका एक्चुअल गिवन एरे के लिए, जॉर 2 के लिए, जो गिवन एरे है वो क्या होगा, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। अब इसी में जॉर 2 चल जाएगा, जो कि कहेगा सेम चीज, जॉर, इसको फिर से मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, जॉर ऑफ 2 का जॉर कर देंगे नम्स ऑफ आई से, ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज देख रहे हो आप यहाँ पर, ये चीज अगर, सॉरी, ये चीज अगर ध्यान से देखा जाए तो यार आप यहाँ पे दो एरेज, दो लूप चला रहे हो विच विल बी 2n, ठीक है, हाउ इट इज बेटर, हाउ इट इज ऑप्टिमल, क्या इसे हम सिंगल लूप में नहीं कर सकते थे। सिंगल लूप में करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको भी हमें इसी में डालना हो तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, ये क्योंकि ये तो 0 से चल रहा है और हमें n तक जाना है, n-1 तक नहीं जाना है, तो आई को एक एक्स्ट्रा ही चलाना है ना, इवन हम एक एक्स्ट्रा से स्टार्ट भी कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट करना है हमें, तो हम ये कह देते हैं ना कि यहाँ पर अगर हम जॉर को डाल के जॉर 1 को डालें इक्वल टू जॉर 1 का जॉर लें, किससे लें, नम्स ऑफ आई के जगह पे हम i+1 तक ले लें, i+1 तक ले लें, है कि नहीं। अगर i+1 तक ले रहे हैं तो जो i यहाँ पे n-1 तक जा रहा था वो एक और जाएगा, वो स्टार्ट भी करेगा एक ज्यादा से, यानी ये चीज आपका अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के n तक चला जाएगा, जो कि इसमें अगर देखा जाए तो 0 से लेके n-1 तक जा रहा है, क्योंकि हमारा यही है 0 से लेके n-1, तो इसी लूप में ये काम हो जाएगा, अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस एक्स्ट्रा लूप की, ठीक है। तो अगर हम ये कर देंगे तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसा है तब तो बढ़िया है भाई, कि इसका अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा दैट विल बी ओ ऑफ एन, ठीक है। अगेन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए हैं तो ओ ऑफ 1, ठीक है। अब आप कहोगे यार समीशन में भी तो यही था, ओ ऑफ 1 ओ ऑफ एन, और आपके इसमें भी यही
है ज़ोर में भी। बट यार समेशन में कभी भी हम जब बहुत बड़ी-बड़ी n की वैल्यूज़ होगी 10 की पावर 10, 10 की पावर 8, 10 की पावर 7 तो वो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और बेसिकली वो ओवरलैप कर जाएगी या कह सकते हैं वो वैल्यू आपका बेसिकली ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है? वो इंट के बाहर चल जाएगा वहाँ पर, ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है? तो ओवरफ्लो को रोकने के लिए हम ज़ोर में करेंगे तो वो कभी नहीं होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करके बेसिकली ऐसे तो नहीं करेगा, ये डायरेक्टली मैथमेटिक्स यूज़ होता है इसमें, जैसे इसका 4s और 7 तक आएगा, 4s और 7 का वैल्यू होता है 3, ठीक है? तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करके पीछे तो मैथमेटिकली यूज़ कर रहा है, बट मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया कि यही होता है, ठीक है? ज़ोर की वैल्यूज़ कुछ इसी तरह होती है और ऐसे ही निकलती है। चलो कोई नहीं, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट और इसमें अगर आपको कोई पूछे कि ज़ोर और समेशन में कौन-सा बेटर है, तो स्लाइटली बेटर आपको ये ज़ोर का ही मिलेगा बिकॉज़ सम में जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड लाइक n की पावर 8, n की पावर 7 तो बहुत ज़्यादा वैल्यू में ये ओवरफ्लो कर जाएगा व्हिच विल बेसिकली वहाँ पे फिर हम इंट के जगह पे हमें लॉन्ग लेना पड़ जाएगा या फिर डबल लेना पड़ जाएगा मतलब बेसिकली सॉरी इससे बेटर लेना पड़ेगा। इंट में वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो 5 से बेसिकली बेटर जैसे जाएगा तो फिर इसकी कैलकुलेशन में n की पावर 10 आ जाएगा या उससे ज़्यादा आ जाएगा तो आपका इंट में काम नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलो, तो सम से बेटर यहाँ पर ज़ोर होगा। तो लेट्स कोड इट इन ज़ोर बाकी का मैंने कोड आपको पहले ही बता दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट नाउ। तो हमारा कोडिंग में था लेट्स सी व्हाट वाज़ इन द कोडिंग ठीक है जी। तो हम अपने कोडिंग पार्ट को ले लेते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस में इसको सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द जावा कोड। लेट्स स्टार्ट विद द सी प्लस प्लस। सबसे पहले हम लेंगे इंट zor1 इक्वल्स टू 0 कॉमा zor2 इक्वल्स टू 0 ठीक है। यहाँ पर हम फिर अपना सीधा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। फॉर लूप इन विच इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के जो हमने कॉन्सेप्ट किया है सिंगल लूप में हम कर लेंगे ये काम। तो यहाँ पे मैं इंट आई कर देता हूँ। इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन यहाँ पर लेस देन नम्स डॉट साइज ठीक है जी। नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस होता जाएगा ठीक है। और इसके हम हमारा जो मेन अब ज़ोर होंगे दोनों, पहला ज़ोर हमारा क्या करेगा, जो ज़ोर है, यहाँ पर बेसिकली हमें प्रिंट क्या करना है फिर मैंने बता दिया, हमें प्रिंट ये करना है, ठीक है? ये ज़ोर 1 का ज़ोर 2 से, ठीक है? यही हमारा रिटर्न में आंसर दे देगा, यही हमारा ये जो 3 है, ये दे पा रहा था ये जो 3 है, ठीक है? चलो। तो हाँ, तो मैं कहाँ था? इसमें था ज़ोर 1 तो ज़ोर 1 के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था यहाँ पर आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ज़ोर 1 के लिए हमने क्या किया था यहाँ पे सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट देखा था ज़ोर 1 को हम एक एक्स्ट्रा तक चलाना है, एक एक्स्ट्रा से, ठीक है? तो हम उसी तरह चलाएँगे तो हम लिख देंगे ज़ोर 1 का ज़ोर ऑफ ज़ोर 1 का ज़ोर चलाएँगे i+1 के लिए i+1 तक basically and similarly zor 2 ले लेंगे हम which will go to zor 2 का zor nums of I तक ठीक है जी। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है यहाँ पर। अब हम एट द एंड बाहर आएंगे रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करना है हमें, हमें सिंपल रिटर्न देना है विच विल बी यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा देंगे एंड कह देंगे कि zor1 का zor2 से कर दो और हमारा आंसर निकल जाएगा। लेट्स रन इट एंड सी कोई एरर तो नहीं हमने छोड़ दिया, कोई कंपैरिजन एंड थिंग ओके हमने कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ किया है। व्हाट इज दैट, it's a compilation error okay something went wrong here। क्या छोड़ दिया भाई, ओह सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा था यार। ठीक है जी रन करते हैं फिर से। ये छोटी छोटी कंपाइलेशन एरर्स के लिए घबराइएगा नहीं, ठीक है जी। तो ये टेस्ट केस पास हो गया। लेट्स सबमिट दिस कोड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और देखते हैं ये क्या कितने टेस्ट केसेस पास करता है भला। दिस
सक्सेसफुली पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस 112 बाई 112। तो ये आपका कुछ कोड इस तरह से दिखेगा। इसी को अगर हम जावा में करते हैं तो लेट्स कोड इट इन जावा। सिमिलर होगा, वी विल इन जावा भी हम zor1 ले लेंगे इक्वल्स टू 0 एंड zor2 zor2 कॉमा यहाँ पे होगा, देखो गलती कर रहा था यहाँ पे, zor2 को भी हम 0 ले लेते हैं, ठीक है जी। एंड अपना फॉर लूप चला लेंगे। फॉर लूप में क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन nums डॉट लेंथ, ठीक है। जो आई है nums डॉट लेंथ चलेगा, आई प्लस प्लस, दैट्स इट, ठीक है। अब एक ही में हमें दोनों जॉर रखना था तो zor1 को ले लेंगे। zor1 क्या होगा, zor1 प्लस सॉरी zor1 का zor कर लेंगे आई प्लस 1 की आई प्लस 1 तक, ठीक है, प्लस 1 तक। Similarly, we will do it for zor2. zor2 equals to zor2 का zor of nums I तक, ठीक है जी। और इसके बाहर निकल के हम इन दोनों zors का zor कर लेंगे, बेसिकली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सर्कुलर ब्रैकेट में zor1 का zor कर लेंगे zor2 से, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेमीकलन ले लेते हैं एंड लेट्स सी कुछ गलत तो नहीं किया हमने, नहीं, ठीक है। रन करके देख लेते हैं, अगर कुछ एरर आता है विल सी कि क्या मिस आउट किया है हमने। कुछ भी मिस आउट नहीं किया है, इस बार काफी सही से सारे केसेस पास हैं। लेट्स सबमिट, यहाँ जैसे सी प्लस प्लस का हुआ है, लेट्स सबमिट दिस कोड टू। तो सी प्लस प्लस का तो हमारा सबमिट हो ही गया था, ओके। जावा का भी हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ऑल द टेस्ट केसेस हैव बीन पास, ठीक है। That's it for this video. I hope this was a very useful video for you and it was very useful content. Let's move to the next question. अब हम next question में मिलते हैं. Thanks again for watching this video till the end.